इस वीडियो में हम यौगिक का प्रतिशत संगठन और मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और उनके ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। किसी यौगिक का प्रतिशत संगठन से अर्थ है यौगिक में यदि उसका द्रव्यमान 100 मानते हैं तो यौगिक के 100 ग्राम में प्रत्येक तत्व की कितनी मात्रा या ग्राम मात्रा उपस्थित है, इसे हम उसका प्रतिशत संगठन कहते हैं। यथा किसी यौगिक में तत्व की प्रतिशतता ज्ञात करना है तो तत्व की प्रतिशतता बराबर यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100 करने पर उस तत्व की प्रतिशतता ज्ञात होती है। इसी बात उदाहरण से हम देख सकते हैं। इथेनॉल C2H5OH का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान इस प्रकार होगा 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार धन हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है और इसका परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, इसलिए 6 × 1 और धन ऑक्सीजन का 1 परमाणु और इसका परमाणु द्रव्यमान 16 यानी 2 गुणे 12 धन 6 गुणे 1 धन 16 बराबर 46। तो इथेनॉल का आणविक द्रव्यमान 46 होगा। और कार्बन की प्रतिशतता, कार्बन का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान यौगिक का गुणे 100, इसे हल करेंगे तो 52.17 आएगा जो कि कार्बन की प्रतिशतता होगी। इसी बात हाइड्रोजन प्रतिशतता यानी हाइड्रोजन का यौगिक में द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान गुणे 100, इसे हल करेंगे तो 13.04 ज्ञात होगा। और इसी बात ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान यौगिक का गुणे 100 या 34.78%। इस प्रकार इथेनॉल का ये प्रतिशत संगठन है। यदि किसी यौगिक में अन्य तत्वों की प्रतिशतता दी हुई हो और ऑक्सीजन का जिक्र न हो, यदि अन्य तत्वों की प्रतिशतता का योग 100 से कम है तो इसका अर्थ होता है कि उसमें ऑक्सीजन भी उपस्थित है और इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए 100 में से अन्य तत्वों की प्रतिशतताओं का योग घटाने पर प्राप्त होता है। आगे मूलानुपाती सूत्र एवं आणविक सूत्र। परिभाषा की दृष्टि से किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र से अभिप्राय यौगिक के उस सूत्र से होता है जो यौगिक में उपस्थित घटक तत्वों की सरल अनुपात को दर्शाता है या व्यक्त करता है, तथा आणविक सूत्र से अभिप्राय यौगिक के उस सूत्र से है जो यह दर्शाता है कि यौगिक में उसके घटक तत्वों की वास्तविक संख्या क्या है। दूसरे शब्दों में आणविक सूत्र से अभिप्राय उस सूत्र से है जो यौगिक में घटक तत्वों की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है। यदि इसको सरल सूत्र में या मूलानुपाती सूत्र में परिवर्तित करें तो 6 इकाई, यहाँ 6 का 2 इकाई और ये 6, यानी ग्लूकोज का सरल सूत्र या मूलानुपाती सूत्र होगा CH2O यानी कार्बन का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इस तरह से यौगिक का आणविक सूत्र और सरल सूत्र हम देख सकते हैं। आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र में सूत्र की दृष्टि से ये संबंध होता है। आणविक सूत्र बराबर N गुणे मूलानुपाती सूत्र, अर्थात यदि किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात है और यदि N ज्ञात है तो उस यौगिक का हम आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। और N ज्ञात करने के लिए आणविक सूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान को यदि अनुपात में हम लेते हैं तो इससे हमें N संख्या प्राप्त होती है। यौगिक का प्रतिशत संगठन से मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करना।
हम इसे उदाहरण के द्वारा ही देख सकते हैं और अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। एक यौगिक में कैल्शियम 36% और क्लोरीन 64% है, तो इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। इसे हल करने के लिए हम एक मूलानुपाती सूत्र चार्ट या सारणी का प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार है। इसमें पहले तत्व कौन कौन से तत्व हैं यौगिक में और उसकी प्रतिशतता क्या है उसको नोट करते हैं। पुनः अगले चरण में प्रत्येक तत्व की प्रतिशतता को उसके परमाणु भार से भाग करके एक संख्या या अनुपात ज्ञात करते हैं। पुनः इसके बाद यहाँ पर प्राप्त सबसे छोटे भागफल से प्रत्येक भागफल को भाग करके हम आपेक्षिक संख्या ज्ञात करते हैं। और इस प्रकार यदि यहाँ पर सबसे छोटा भागफल 0.9 है, तो 0.9 से इन दोनों में अलग अलग भाग करके हम आपेक्षिक संख्या ज्ञात करेंगे। यथा 0.9/0.9 बराबर 1 और 1.8/0.9 यानी 2। और इसके बाद हम प्रत्येक तत्व के संकेत को अलग अलग लिखते हैं और उनके आपेक्षिक संख्या को उनके समक्ष लिख करके सरल अनुपात ज्ञात करते हैं। यथा कैल्शियम और क्लोरीन, यहाँ पर कैल्शियम 1 और क्लोरीन का 2 है, इसलिए कैल्शियम क्लोरीन 1:2 के अनुपात में होते हैं। और यथा इसका मूलानुपाती सूत्र कैल्शियम क्लोराइड का 2 यानी CaCl2 होगा। इस प्रकार हमें यदि किसी यौगिक का प्रतिशतता दिया हुआ है तो हम उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आणविक सूत्र भार दिया हुआ है और मूलानुपाती सूत्र हम ज्ञात कर लेते हैं, तो उसकी सहायता से हम उसका आणविक सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। यथा N संख्या ज्ञात करके, यदि N आणविक सूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान और करेंगे तो N ज्ञात हो जाएगा। और N से मूलानुपाती सूत्र में यदि गुणा करेंगे तो हमें आणविक सूत्र ज्ञात हो जाता है। इसके बाद हम गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न लेंगे और इसे आप हल करने का प्रयास करेंगे, जिसका उत्तर ब्रैकेट में नीचे दे दिया गया है। एक लवण में कॉपर 25.46%, सल्फर 12.82%, ऑक्सीजन 25.65% तथा क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या 36.07% है। तो इस लवण का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करें। इसे ज्ञात करने के लिए उपरोक्त इस तालिका को हम बनाएंगे और इस तालिका के अध्ययन से, इस तालिका के माध्यम से इसका भी, इस लवण का हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। आप जो है अभ्यास प्रश्न पढ़ते रहेंगे और ये इकाई समापन की ओर, समापन के बाद हम कुछ अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे।